मकर राशि वालों, बहुत बड़े आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। समझ लें कि यू टर्न किस्मत लेने वाली है। 21 दिनों तक बड़ा लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है, पहले से जो आपके छठे भाव में बुध बैठा था, आपको नुकसान कर रहा था, परेशान कर रहा था, आपके जीवन को कई तरीके से परेशानी में डाले रखा था। अब वो परेशानी दूर हो जाएगा। समझ लें कि यू टर्न किस्मत लेगी। 21 दिनों तक आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से जो बुध आपके छठे भाव में बैठा था, जो छठे भाव का ही स्वामी ग्रह है और किस्मत का भी मालिक है, यानी किस्मत को बेहतर बनाने वाला ग्रह है। और ये ग्रह जब किस्मत के कारक ग्रह यदि छठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं किस्मत का साथ रुक रुक कर मिलता है, परेशानी बढ़ी रहती है, और जो परेशानी होती है वो एकदम आपको डाइवर्ट कर देता है, सही वे से, सही रास्ते से आपको डाइवर्ट करके परेशानी में डाले रखता है। अब वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और 21 दिनों तक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध बड़े अच्छे स्थिति में आ रहे हैं और फिर आपको लाभ देंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता दें, ग्रह हमेशा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और कुछ ग्रह जैसे शनि बहुत दिनों बाद, यानी 2.5 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करता है, और उसके बाद राहु और केतु 18 महीनों में, यानी 1.5 साल तक किसी भी एक राशि में रहता है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीनों तक किसी भी एक राशि में रहता है। बाकी तो ग्रह अपना राशि परिवर्तन महीने, 1.5 महीने, कोई 20 दिन, 23 दिनों में कर लेता है। जैसे सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है, और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन 1 महीने कुछ दिनों में करता है। बुध भी 1 महीने में 1-2 बार कर लेता है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन बहुत कम समय के लिए कोई ग्रह अपना स्थान ग्रहण करता है। और चंद्रमा तो सबसे कम, यानी 2.5 दिनों तक ही रहता है किसी भी राशि में। और यदि चंद्रमा आपको नुकसान करे तो 2.5 दिनों तक नुकसान करता है, परेशान करता है। उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, तो बहुत अच्छा लाभ भी देता है चंद्रमा। तो हम आपको अपडेट हमेशा रखते हैं, कौन से ग्रह कब क्या आपको फ़ायदा देगा, कब क्या नुकसान करेगा, क्योंकि जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व है। आपके ग्रह के कारण ही आप बहुत भटकते हैं, बहुत परेशान होते हैं, या बहुत मालामाल होते हैं, बहुत लाभान्वित होते हैं। तभी तो आप जाकर कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, क्योंकि हस्तरेखा में रेखा नहीं देखी जाती है, ग्रह देखी जाती है। कौन से ग्रह का, यानी कौन सी रेखा किस ग्रह पर जा रही है, किस किस हाथ के लकीर कहाँ से टकरा रही है, कहाँ से कट रही है, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़े ज्ञान माना जाता है। तो यही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। आपको ये बात जानना होगा कि कब से कौन से ग्रह लाभ देगा, कौन से नुकसान करेगा। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हम आपको फ्री में मदद करते रहेंगे। हमारी तरफ से आपको अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी, आपके राशिफल, आपके हस्तरेखा आदि को देखना और कुंडली देखना, ये सब फ्री में हम करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। बाकी आने वाले समय में और भी अधिक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, बुध जो आपके छठे भाव में बैठे हैं, 29 जून को बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा। और बुध जब आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, तो बुध की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक बात आपको बता दें, जो इंसान बहुत ज़्यादा धनवान है वो बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा नाम है धन के मामले में, धन सेठ कह सकते हैं, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हमेशा ही धनवान होता है। एक नौकरी करके आप उतना प्राप्त नहीं कर पाते हैं जितना एक बिजनेसमैन प्राप्त करता है। तो बिजनेसमैन अपने आप में, बुध जिसका मजबूत होता है उस वही बिजनेसमैन बनता है, क्योंकि बुध का संबंध बिजनेस से है, व्यापार से है, कारोबार से है, फाइनेंशियल सेक्टर से है, फाइनेंशियल स्थिति से है। तो आप समझ सकते हैं कि बुध जिसका बेहतर होता है वो धन के मामले में कभी गरीब नहीं हो सकता है। और इस समय मकर राशि वालों, बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएगा और सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी। ऐसे में कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा, अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कि सप्तम भाव में आकर आपके दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करेगा बुध। आपके दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। कोई काम यदि आपके जीवन साथी के सपोर्ट से आप करना चाहेंगे तो वहाँ आपको मदद मिलेगा। जीवन साथी के साथ बहुत खुश रहेंगे, हो सकता है घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अच्छे खासे समय व्यतीत कर पाएंगे, और साथ साथ बहुत रोमांटिक होंगे। यदि कोई झगड़े, लड़ाई झगड़े हैं जो न्यायालय में चल रहे हैं किसी भी काम को, किसी भी बात को लेकर, तो वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। जैसे केस मुकदमा हो जाता है तो वहाँ आपको लाभ मिलता है। यहाँ तक कि आपको लाभ कई जगह पर मिलता है। कोई पैसा, जो धन आपका खो गया है, गुम हो गया है,
कोई सामग्री जैसे गाड़ी, वाहन या कोई ऐसी चीज़ जो आपका गुम हो गया है वो आपको फिर वापस मिल जाता है। यहाँ भाई भतीजों से भी आपको सपोर्ट मिलता है, आपको ऐसे रिलेशन से भी सपोर्ट मिलता है और इस समय आपका बुद्धि बहुत काम करता है, जिससे कि कोई भी काम कठिन आपके लिए नहीं लगता है। आप बहुत सरलतापूर्वक किसी भी काम को करने लगते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय ऐसे लोग जो अविवाहित हैं उनकी शादी के अच्छे प्रपोजल प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता है, बहुत तेज़ चलता है, बहुत धन प्राप्त करते हैं और पैसे सही जगह पर लगाते हैं, सही से पैसे को, धन को मैनेज करते हैं, खूब धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति के साथ साथ मान सम्मान भी आपको खूब होता है। कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके काम बन जाते हैं। इस समय आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी खूब होता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कहा जाता है। अपने आप में मान सम्मान बढ़ाने वाला, सम्मान को बेहतर बनाने वाला समय कहा जाता है। धन तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ मान सम्मान प्राप्त हो तो ये और भी सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। साथ साथ दोस्तों इस समय आपको अपने मेहनत से बड़ा लाभ मिलता है। और एक बात आपको बता दें, कहीं ना कहीं अचानक से आपको एक बेहतर यू टर्न जीवन लेगा, जहां से जैसे जॉब प्राप्त हो जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, कोई बहुत अच्छे इंसान मिल जाए, कोई जैसे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कोई बहुत बड़े लोगों का साथ आपको मिल जाए, आपके ऊपर उनका एक आशीर्वाद बन जाए, एक सपोर्ट बन जाए, जिससे आपका कैरियर बन जाता है। ऐसा भी होता है जब कोई बड़े कलाकार आपको मदद करते हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, इस तरह की स्थिति बन जाती है तो कला क्षेत्र में भी आपका नाम हो जाता है। साथ साथ जो रोज़मर्रा के जीवन में आप धन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे व्यापार से आप डेली इनकम जो कर रहे हैं वो इनकम आपका बढ़ जाता है। इनकम आपके बढ़ने का मुख्य कारण सप्तम भाव में बुध का रहना। बिजनेस व्यापार में आपके इनकम बढ़ने लगते हैं और खूब लाभ आप कमाने लगते हैं। छोटा बिजनेस भी है चाहे बड़ा बिजनेस है, आपके बिजनेस में चार चांद लगा देता है। बुध अपने आप में बिजनेस व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। साथ साथ आपको और भी ज़रूरी बात बता दें कि इस समय आपके दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत ज़्यादा तेज चलता है, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ नवीन ज्ञान आप प्राप्त करते हैं और उससे आप अपने जीवन में कुछ नयापन लाते हैं जो आपको धनवान भी बनाता है और सम्मान भी दिलाता है। बुध अच्छा है तो समझ लें कि आप कला क्षेत्र में भी बड़ा नाम कर पाएंगे। तो इस तरह से समय आपके पक्ष में है, बेहतर है। अब बुध कमज़ोर होगा तो इन्हीं चीज़ों में नुकसान बढ़ेगा। तो बुध को कैसे मजबूत करें ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छी जानकारी आपको मिलता रहेगा। पन्ना रत्न धारण कीजिए, बुध मजबूत होगा, लेकिन बिना कुंडली दिखाए पन्ना रत्न धारण ना करें। आप भगवान गणेश को दुर्वा यानी घास, जिसे हम दूभी कहते हैं, चढ़ा सकते हैं। धोकर शुद्ध करके बुधवार के दिन प्रत्येक बुधवार को चढ़ाइए। सारे विघ्न, बाधा, रोग बलाय, परेशानी और आर्थिक तंगी, पैसे नहीं टिकना, ये सब दूर हो जाते हैं। बस लगातार ये करके देखें आप। आगे बात करें तो दोस्तों भगवान गणेश को तो आप चढ़ाइए और हरा जो भोजन है यानी हरे घास है वो आप गाय को भी खिला सकते हैं बुधवार के दिन। इससे भी बेहतर होता है बुध को बेहतर करने के लिए अपने साथ हरा रुमाल रखिए। तो इन सब उपायों से बुध अच्छा होता है और फ़ायदा आपको बहुत मिलता है। इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।